ओम शांति। आप में से पहली बारी कौन आए, जरा हाथ उठाना। ठीक है, बैठे। तो हमें, यह हमारा बहुत भाग्य है जो हमें बाबा मिला। बाबा ने हमें भक्त से ज्ञानी बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण से अभी देवता बनना है। तो इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान तो दिया, परंतु ये पढ़ाई है। पढ़ाई में स्टूडेंट्स को हमेशा डिसिप्लिन में चलना होता है। नियम, संयम, मैनर्स आदि आदि सब सिखाया जाता है और उस पर चलना पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा जन्म है। तो नए जन्म में सब कुछ बाबा हमें नई नई बातें सिखाता है और करके कई बार ऐसे लगता है, कईयों को तो ऐसे लगता है कि आपका त्याग बहुत भारी है। रोज सवेरे 4 बजे उठना और सारा दिन बिजी रहना और ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो लोग तो समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन बहुत मुश्किल है। परंतु बाबा ने हमें सहज कर दिया है। सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाकर हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाया है। तो ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला नियम है सवेरे सवेरे अमृत वेले उठना और बाबा को याद करना। भल भक्ति में भी लोग सवेरे सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पूजा, माला आदि आदि करते रहे, परंतु आजकल तो वो भी सब ढीले हो गए। भक्त लोग 4 बजे उठना तो बहुत थोड़े लोग उठते होंगे भक्ति में आजकल। और सवेरे उठकर जो आजकल की दुनिया का नियम है, उठकर क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियो बजेगा, उसको जगाएंगा। जैसे हम लोग हैं, हमारे बाबा के गीत हमको जगाते हैं 3:30 बजे। उन्हों के पास जैसे रेडियो अलार्म के तरीके से काम करता है, जगाता है और उसमें भजन के बजाय कई प्रकार के गीत होते होंगे या तो कुछ भी हो। परंतु बाबा ने हमारी सारी दिनचर्या बदल दी। कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो और उसके लिए जो सेंटरों पर रहते हैं या सेंटरों से नजदीक रहते हैं, वो 4 बजे सब संगठन में मिलकर बाबा को याद करते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये समय है मेरे बच्चों के लिए। 4 से 5, 5:30 तक मैं बच्चों के लिए अपना टाइम देता हूँ। 5:30 के बाद फिर भक्तों की क्यू लगती है। इसलिए यदि आप देरी से उठकर देरी से योग में बैठेंगे तो भक्तों की क्यू में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो हम लोग क्यू में तो रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये है सबसे श्रेष्ठ समय ब्राह्म मुहूर्त का, या जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, 2:30 से 5:30। और इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं
जल्दी सो जल्दी उठो। वैसे भी गाते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। और लौकिक पढ़ाई में भी बच्चों को यही कहा जाता है सवेरे उठकर आप स्टडी करो तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपकी याददाश्त अच्छी होंगी, आप अच्छी रीत से याद कर सकते हो। तो इसी रीत से ज्ञान में भी बाबा कहते हैं ये समय सबसे श्रेष्ठ है अपनी कमाई के लिए। तो जिनको कमाई का ओना होता है, फकुर होता है, तो वो क्या करेंगे, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करेंगे और अपनी शक्तियों की कमाई, अविनाशी कमाई उस समय करेंगे। तो इसलिए देखना है कि कोई भी कारण से हम सुस्ती ना करें, क्योंकि बाबा कहते हैं जिन सोया तिन खोया। तो जो सोते रहते हैं अमृत वेला वो अपना अविनाशी कमाई का चांस खोते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कैसे भी करके जल्दी सो जाए। 10 साढ़े 10 तक सो जाएं तो 3:30-4 बजे तक उठने का सहज होगा। यदि देरी से सोते हैं तो नेचुरली है सवेरे हम फ्रेश नहीं होंगे या सुस्ती आएंगी कि अभी तो हम थके हुए हैं, फ्रेश नहीं हैं, उठकर क्या करेंगे। इसलिए जो अमृत वेले का महत्व समझते हैं तो वो अपने को उसी रीत से तैयार करते हैं। रात को सोते समय ये निश्चय करके सोते हैं, बाबा की गोद में सोते हैं और उठते हैं गुड मॉर्निंग बाबा करके, फिर अपनी योग के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। दूसरा हमारा नियम है कि मुरली क्लास जरूर करना है, क्योंकि बाबा सिर्फ बाप नहीं है, बाप के साथ साथ टीचर भी है और टीचर हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई भी आपकी कमाई है। तो इसलिए जिनको बाबा की मुरली का महत्व है, क्योंकि मुरली में बाबा कहते हैं एक एक उनका जो वर्षन है वो लाखों रुपये समान है। तो यदि उसकी हमें कदर है तो हम मुरली में जरूर जाएंगे, या यदि कोई जा नहीं भी सकता है सवेरे तो दिन में कभी न कभी सेंटर पर जाकर मुरली सुन सकता है, पढ़ सकता है। क्योंकि भारत में तो ये एक सौभाग्य है कि दिन में बहनें होती है सेंटर पर, और जो सवेरे जल्दी मुरली के टाइम नहीं आ सकते हैं उन्हों के लिए फिर स्पेशल क्लास रखते हैं। यहाँ भी देखो शांतिवन में जो कर्मयोगी है तो उनके लिए सवेरे सवेरे मुरली, पहली मुरली चलती है। वैसे सेंटरों पर कई बारी बहनें 3-4 बारी पढ़कर सुनाती है, अटेंशन पर्सनल मिलता है। तो इसलिए जब बहनें अपना टाइम देती है तो जरूर मुरली पढ़नी है या सुननी है, और उसके द्वारा हमें अपना पूरा लाभ लेना है। क्योंकि मुरली में भी ज्ञान की पॉइंट होती है, योग की पॉइंट होती है, धारणा की पॉइंट होती है, सेवा की पॉइंट होती है। तो इसलिए ये देखना है कि हम मुरली ध्यान से सुनते हैं, उनका मनन मंथन चिंतन करके सारे दिन में उसका होमवर्क अपने आप को देते हैं कि हमें मुरली अपने मन में रिवाइज करनी है, और जो भी हमें मिलता है इनके साथ मुरली की चर्चा करनी है। क्योंकि नहीं तो दुनियावी रीति से हम क्या करते थे, कोई भी मिलते थे तो लौकिक बातें करते थे।
क्या है, कैसे है, सब बाल बच्चे कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या खाया, क्या पिया, क्या खरीदा, ऐसी दुनियावी बातें करते रहते थे। अभी बाबा कहते हैं जब भी आपस में मिलो ज्ञान की चर्चा करो, मुरली का रिवाइज करो, ताकि एक दो को मुरली की पॉइंट हम याद दिला सकते हैं। और यदि घर वाले कोई मुरली में नहीं पहुंच सकते हैं तो जाकर उन्हों की भी सेवा करनी है, उन्हों को भी रोज की मुरली की पॉइंट सुनानी है, ताकि बच्चे भी या परिवार वाले भी वो मुरली का मनन मंथन कर सकें। तीसरा, हमारे पर बाबा हमेशा ध्यान देते हैं कि ऐसे नहीं कि अमृत वेले आपने योग कर लिया और समझो कि चलो हमारा काम पूरा हुआ। जैसे यहाँ भी आप देखा होगा कि हमारा टाइम टेबल ऐसे है, अमृत वेला 4 से 4:45 तो योग किया, फिर 6:30 से 7 की योग होता है। हर सेंटर पर ऐसे होता है। मुरली के पहले आधा घंटा योग होता है। तो जितना हो सके सिर्फ मधुबन का टाइम टेबल नहीं मैनेज करना है, परंतु सारे दिन में भी बाबा कहते हैं कर्मयोगी होकर रहो, क्योंकि मन में संकल्प तो चलते रहते हैं। तो इधर उधर के संकल्प करने के बजाय, इधर उधर की बातें चर्चा करने के बजाय हमें देखना है कि या तो हम ज्ञान का मंथन करते हैं या तो बाबा को याद करते हैं। जब बुद्धि का काम है, इंटेलेक्चुअल काम है, तो जरूर बुद्धि को हमें इस्तेमाल करना है, परंतु बाकी का समय हमारा मन यदि ज्ञान और योग में रमण करता है तो हम खुशी में भी रहेंगे और कमाई भी करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने जो नियम बनाए हैं ट्रैफिक कंट्रोल का, 1-1 घंटे, 1-1 मिनट या 10:30, 12:30, 5:30, 7:30, 9:30 जो योग के टाइम बनाए हैं 2-2 मिनट के, उस पर भी जितना चलें उतना हमारा ही फायदा है। और उसके अलावा लास्ट ईयर बाबा ने ये भी एक्सरसाइज, हर साल बाबा कुछ न कुछ योग की एक्सरसाइज करने के लिए होमवर्क देते रहते हैं कि घंटे में 10 मिनट बाबा की याद में रहो। तो जितना हम बाबा की श्रीमत अनुसार, आज्ञा अनुसार चलेंगे तो उसमें अपना ही फायदा है। तो बाबा ने जो नियम बनाए हैं, मर्यादा बनाए हैं, यह हमारे फायदे के लिए है। ये जब हम समझते हैं तो इससे नेचुरली है कि हम उन नियमों पर प्रेम से चलेंगे। जबरदस्ती नहीं है, प्रेम से चलना है, उसका महत्व समझकर चलना है, तो उससे हम उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। फिर अन्य बात बाबा बताते हैं कि सारे दिन में अपने संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान रखो कि हमारे जो संकल्प है शुद्ध संकल्प है, व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प नहीं है। क्योंकि हमारे पुराने संस्कार अनुसार कईयों को आदत है बाह्य मुक्ता में आने की, इधर उधर की बातें देखेंगे, इधर उधर की बातें सुनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। तो ये हमें देखना है कि हमारा समय हम इधर उधर की बातों में ना व्यतीत करें, और जो भी संकल्प आते हैं हमारे शुद्ध संकल्प है, शुभ भावना है, तो हमारे स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कर्तव्य हर एक के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना रखते हैं।
कोई कैसा भी है तो हमें जैसे पुराने संस्कार थे कि उन्हों को जज करना, ये अच्छा है या बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी जो जजमेंटल और क्रिटिकल वृत्ति है वो हम चालू ना रखें और हर एक एक्टर कैसे ड्रामा अनुसार पार्ट बजा रहे हैं उस रीति से उनको देखे कि ये एक्टर अपना पार्ट बजा रहा। हाँ, मैं एक्टर हूँ, मुझे यदि हीरो हीरोइन का पार्ट बजाना है तो मुझे मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इसलिए अपने ऊपर ये टेंशन रखना है कि हमारे संकल्प मम्मा बाबा जैसे है। हमारा जो बोल है, बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो, मीठा बोलो। तो ये हमें देखना है कि हमारे शब्द भी हम बोलते हैं वो किसी को दुख तो नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार कईयों को एकदम रिएक्ट करने की आदत होती है, गुस्से में आ जाते हैं या बड़े बड़े आवाज से बोलते हैं। तो विदेश में तो जब कोई बड़े आवाज से बोलते हैं तो समझता है ये तो गुस्से हुआ है। तो इसलिए ये देखना है कि बाबा भी शुरू में बाबा ने क्या किया था, हर एक को ये डायरेक्शन दिया था, बच्चे बड़े आवाज से नहीं बोलो। क्योंकि कई बार ऐसे होता था, उन दिनों में मकान की छत एक ही लेवल पर होती थी और एक ही मंजिल का या ग्राउंड फ्लोर का ही मकान होता था और छत पर बैठकर कोई समझो रास्ते पर जो जाते आते हैं उन्हों से बात करते हैं या नेक्स्ट डोर नेबर है उनके साथ बात करते हैं। तो बाबा ने मम्मा ने यही नियम बनाया था कि किसी को जोर से चिल्लाना नहीं है, जिससे बात करनी है वो एक ही व्यक्ति सुने ऐसे आवाज से बोलना है। तो इसी रीत से हमें भी अभी देखना है कि हम जो बोलते हैं जिसके प्रति है वही सुने और जितना जरूरी है इतना ही बोले। क्योंकि कई बार कईयों को एक ही बात घड़ी रिपीट करने की आदत होती है, तो उसमें क्या होगा, हमारा समय भी व्यर्थ जाता है, सुनने वाले का भी समय व्यर्थ जाता है। और आजकल बाबा इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कि आपके ये सब खजाने बहुत अमूल्य है, संकल्प, समय, बोल आदि आदि खजाने हैं, अमूल्य है, तो इसको आप व्यर्थ नहीं गंवाओ। तो इसलिए हमें देखना है, हम बोलते भी है जितना जरूरी है इतना ही बोले, ऐसे नहीं क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम समझते हैं औरों को हम ज्ञान देवे, तो ज्ञान भी इतना देंगे कि एक दिन में 1 घंटे का कोर्स कराने के बजाय 2-3 घंटा तक बोलते रहते हैं। तो ये भी क्या हुआ, हमारा समय व्यर्थ गया ना। क्योंकि साइंटिफिकली आजकल लोग मानते हैं कि 40 मिनट के बाद लोगों का कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो यदि कोई 40 मिनट के बाद बोलता है, भल बोलने वाले को आनंद आता है, सुनने वाले को भी आनंद आएगा, परंतु कितनी बात वो समा सकता है वो तो वो ही जाने। इसलिए हमको देखना है कि बोले तो भी ऐसे वचन बोले जो बाबा के नजदीक उन्हों को ले जाए और उनके साथ हमारा मीठा संबंध रहे। नहीं तो क्या होता है, बड़े आवाज से बोलते हैं, क्रोध से बोलते हैं, थोड़ा रफ बोलते हैं, तो उससे हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे बोल पर भी हम ध्यान देवें और हमारे कर्म पर भी ध्यान देना है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, आपके कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए, साधारण नहीं। नहीं तो हम क्या करते थे कि हम समझते हैं चलो परिवार में रहते हैं, खाना है, पकाना है, सफाई करनी है, शॉपिंग करनी है, बाल बच्चों की संभाल करनी है, और व्यवहार में आते हैं,
समाज में रहते हैं तो परिवार में आना है, जाना है, उनके पास शादी है, जाना है। और कई बार तो ऐसे होता है कि जो सीजन होती है तो अड़ोसी पड़ोसी सब मिलकर काम करते हैं। जैसे कई बार गर्मी के दिनों में सब पापड़ बेलते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी मिलकर करते हैं, अचार बनाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मिलकर बनाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि कई बातें हैं हम व्यावहारिक रीति से करते रहते हैं और समझते हैं ये करना भी जरूरी है। कोई बुलाता है, कुछ व्यवहार है, शादी है जो जरूर जाना भी चाहिए, तो क्या हो गया, ये सब साधारण कर्म हो गए। इसलिए हमको ये देखना है कि हमारे जो कर्म है वो साधारण कर्म न हो। हमें पहला अपना ध्यान रखना है कि भल घर का कामकाज तो करना है, परंतु इसके साथ साथ हमें ये भूलना ना चाहिए कि हम गृहस्थी के साथ साथ गॉडली स्टूडेंट है। तो गॉडली स्टूडेंट का काम है स्टडी करना, होमवर्क करना आदि आदि। इसलिए पहले तो स्व सेवा अर्थ हमें जरूर समय निकालना है। दूसरा, यदि हमें टाइम है दिन में शाम को तो सेंटर पर जाकर कर्मयोग भी कर सकते हैं और जो भी सेवा है, क्योंकि कई है भल गृहस्थ में रहते हैं परंतु कोर्स करा सकते हैं या बाहर जाकर भाषण कर सकते हैं, तो नेचुरली है कि समय निकाल करके वो भी करना है। और अभी अभी 2-4 दिन के पहले बाबा ने मुरली में सुनाया कि भल 2-4 बच्चे भी है, परंतु यदि सर्विसेबल माता है तो उसको जाकर सेवा करनी है। बच्चों को तो नौकर भी संभाल सकते हैं। और भारत में तो एक बात अच्छी है कि हमारा जॉइंट फैमिली होता है, तो कभी बहू सेवा पर जाती है तो सासू है, देरानी जेठानी है, वो भी बच्चों को और घर को संभाल सकती है। तो इसलिए सेवा का भी हमें समय निकालना है कि क्योंकि वो है दान पुण्य, अच्छे कर्म। बाकी चालू व्यवहार आदि तो करते हैं, वो तो जहाँ तक जरूरी है करना है। बाकी समय निकाल करके हमें सोचना है, क्योंकि बाबा ने हमें भी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति दी है। तो ये देखना है कि कहाँ किस बात को हमें जरूर टाइम देना है, कहाँ हमें वो उसको टाल सकते हैं और व्यावहारिक बातों में ना जाकर अलौकिक सेवा में हम अपना टाइम लगाते हैं। तो इसलिए तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, कर्म से जितनी हम बाबा की सेवा में अपना समय, शक्ति, धन व्यतीत करेंगे उतनी हमारी अविनाशी कमाई हो रही है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना कुछ समय उसके लिए भी जरूर निकालना है और ये देखना है कि हमारे कोई भी संकल्प, बोल, कर्म है वो किसी आत्मा को दुख न दे, क्योंकि सुखदाता के हम बच्चे हैं। हमें देखना है हम सबको सुख देते हैं, जो भी करते हैं हम औरों को सुख देते हैं। और नेचुरली बाबा कहते हैं जो आप देंगे औरों को आपको मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए मन, वचन, कर्म से हमें ध्यान रखना है कि पुराने स्वभाव संस्कार अनुसार या परिस्थिति अनुसार हम गुस्से में आकर या ऐसा वैसा ना बोल देवें जिससे औरों को दुख होवे।
बाकी दुनिया वाले भी मानते हैं कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ठगी मत करो, सच्चाई से रहो। तो बाबा ने तो हमें न सिर्फ ज्ञान दिया है परंतु शक्ति भी देते हैं कि हम कैसे शांति से अपना सब औरों के साथ व्यवहार रखें और क्रोध के वश न होएं। बाकी हमारी ये मर्यादा तो जरूरी है ब्राह्मणों जीवन में कि हम सात्विक भोजन करें। अपने हाथ से बनाया हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ हम खाना खाएं और खिलाएं। तो इसके लिए आजकल वेजिटेरियन भोजन तो हम सब प्राप्त कर सकते हैं और वेजिटेरियन खाने का तो हमारी भारत संस्कृति का आदि से ही नियम है। तो बाबा तो उसके ऊपर विशेष जोर देते हैं कि सात्विक भोजन करो, वो भी बाबा की याद में पकाओ। कमाई भी हमारी सदाचार से हो और न मांसाहार करें न औरों को कराएं। तो भारत में तो ये बात सहज है। भारत में सिर्फ एक ही बात की तकलीफ है कि यदि हम मित्र संबंधी परिवार में जाते हैं और वहां भोजन नहीं करते हैं तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या हम हरिजन है, म्लेच्छ है, जो हमारे शूद्र है, जो हमारे हाथ का खाना नहीं खाते हो। तो बाबा ने तो हमें बहुत युक्तियां बतलाई है कि यदि वंस इन अ वाइल आप किसी के पास जाते हैं तो बहाना भी बता सकते हैं कि आज हमारा सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है, क्योंकि भारत में तो एक एक दिन कोई एक टाइम खाते हैं या उपवास करते हैं, तो ये बहाना तो बता सकते हैं। परंतु परिवार है जहाँ नित्य नियमित जाना पड़ता है तो उन्हों को भी हम प्यार से समझा सकते हैं कि हमारा नियम क्या है। विदेश में तो ये बातें सहज हो जाती है, क्योंकि विदेश में तो लोग थोड़े निर्मोही होते हैं और कहेंगे अच्छा तुमको नहीं खाना है, कोई बात नहीं, तुम अपना पकाओ और खाओ। परंतु भारत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु जितना हम नियम पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं ना, कायदे में फायदा है। जितना बाबा के कायदे बनाए हुए हैं उस पर हम चलेंगे तो उससे हमें फायदा ही है, जिसमें प्याज लहसुन भी ना हो। और सात्विक भोजन में हमारे जगदीश भाई तो बहुत पर्टिकुलर होते थे, कभी पापड़ है, अचार है, कभी नहीं खाते थे, क्योंकि ये सात्विक भोजन नहीं है या उस भोजन में कुछ विशेष विटामिन वगैरह सत्व नहीं होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मिर्च मसाला बहुत है तो वो भी राजसिक तामसिक हो जाता है। तो इसलिए हमें भोजन भी पकाने समय भी खास विशेष बाबा कहते हैं पकाने वाले विशेष बाबा की याद में पकावें। दूसरी हमारी जो मर्यादा है, जो बाबा के बच्चों के लिए बहुत सहज है, दुनिया वालों के लिए तो थोड़ी मुश्किल है, वो है सब विकारों का त्याग। परंतु विशेष बाबा काम विकार का त्याग, उसकी बातें बताते हैं। करके
कल भी बाबा ने बताया था कि सबसे कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। तो देह अभिमान तो छोड़ना ही है, परंतु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये बहुत जरूरी है। तो भारत में साधु संत महात्मा तो उनका पालन करते रहे थे, और लोग समझते हैं कि वे साधु संत महात्मा के लिए तो ठीक है, परंतु गृहस्थी के लिए ब्रह्मचर्य सहज नहीं। अपनी पत्नी के साथ यदि हम सोते हैं तो उसमें तो कोई हर्जा नहीं है। और कई फिर साधु संत और महात्मा भी कहेंगे अच्छा मास में 1-2 बार आप संग करो अपने पति पत्नी का, या ऐसे ऐसे बात करते हैं। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि हमने जब से बाबा के बने हैं हमें पवित्रता का पालन करना है, चाहे कोई जवान है, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बच्चे हैं, सबको ये नियम का पालन करना है। और जब तक 9 मास ये नियम पालन नहीं किया है तो मधुबन में आने की भी मतलब बाप दादा को मिलने की भी मना है। तो ये नियम जरूर पालन करना चाहिए। और जब हमें ज्ञान योग की शक्ति मिलती है, क्योंकि योग द्वारा हमें आंतरिक खुशी मिलती है, देही अभिमानी बनने से ये शारीरिक आकर्षण नहीं होती है। तो जब हम बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं तो घर गृहस्थ में रहते पति पत्नी साथ में रहते भी पवित्र रहना सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान की तलवार हो तो ये बुद्धि में भी नहीं आएगा कि हम पति पत्नी हैं, हम ईश्वर के बच्चे भाई बहन हैं। तो बाबा कई युक्तियां बताते हैं, और हमने तो देखा है कि बांधेली माताएं, बांधेले भाई भी है, वो भी इस नियम का पालन करते हैं। कई है वो तो समझो उनका तो ऐसे हमारे सामने बाबा के एग्जाम्पल है कि जो समझो शादी के पहले ही वायदा करते हैं कि हमने ये ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना है। क्योंकि एक युगल था जिनकी सगाई बचपन से हो गई थी और बाद में भाई ज्ञान में आया तो उसने अपनी मंगनी की हुई जो बहन थी उसको पहले से कहा कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी तो ही मैं शादी करूंगा। और भारत में तो ऐसे एक बार मंगनी हो गई, फिर यदि तोड़ देते हैं तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको ये नियम पालन करना होगा। और पत्नी ने मान लिया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं। तो हमारे पास तो कई एग्जाम्पल है जो यंग कपल होते हैं, जवान होते हैं, परंतु बाबा के ज्ञान योग से कहते हैं हम तो जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और कई है जिनको इच्छा भी होती थी कि हमको बच्चा चाहिए, परंतु बाबा को बच्चा बनाने के बाद फिर वो भी उनको ये कमी नहीं महसूस होती कि हमारा कोई बच्चा नहीं, और ब्रह्मचर्य व्रत आराम से पालन करते हैं। तो भारत में तो ये मर्यादा है ही, परंतु विदेश में भी हमने देखा है कि हम भाई बहन जो है जब ज्ञान लेते हैं, भले वो सोसाइटी ऐसी है कि कोई किसी को पूछता नहीं कि आपका संबंध किसके साथ है, शादीशुदा लोग भी अन्य के साथ संबंध रखते हैं। तो ऐसे देशों में भी
बाबा ने ऐसी शक्ति देते हैं ज्ञान योग से कि जो ब्रह्मचर्य का पालन सहज ही कर सकते हैं। उसके अलावा बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने संग का ध्यान रखो। हमें अपना संग ऐसा रखना है जो ज्ञानी योगी है या जो ज्ञान योग में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हों के साथ आप मिलो, बैठो, ज्ञान की चर्चा करो, वो बात ठीक है। परंतु जो दुनियावी पराई पच्छर करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं जरमुई जंग करते हैं, उनके साथ आप समय नहीं बिताओ। और पुस्तक भी हमें ऐसे पढ़ने हैं जो समझो जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आजकल तो इतनी किताबें, इतने कंप्यूटर पर इतनी इंफॉर्मेशन आती है कि यदि कोई चाहे तो बैठकर पढ़ता ही रहे, परंतु बाबा कहते हैं नहीं, ये नहीं, उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। जो जरूरी है वही किताबें पढ़ो, स्टडी करते हैं, लौकिक एजुकेशन है उसकी स्टडी करते हो, ठीक बात है। बाकी बाबा कहते हैं कि रेडियो सुनने में या म्यूजिक सुनने में या टेलीविजन देखने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगाओ। भल आपको चाहिए तो इंफॉर्मेशन लो, परंतु जितना मिनिमम समय उसमें चाहिए उतना ही करो, ज्यादा समय उसमें नहीं डालो। तो इस रीति से हम संग के ऊपर ध्यान रखें और हमारा समय फालतू बातों में हम व्यर्थ ना गवाएं। बाकी शराब, सिगरेट और ड्रग्स, उसकी आदत भी ना हो, और वो भी आदत होती है तो हमने देखा है कि बाबा की याद से वो बातें बहुत सहज छूट सकती है। ज्ञानामृत मैगजीन में आप पढ़ते होंगे तो कई लोगों ने अपनी ये बुरी आदतें बहुत सहज छोड़ दी है, और जो जीवन इन ड्रग्स आदि से खराब होता था वो उनका बच गया। क्योंकि ये जो भी शराब, सिगरेट या ड्रग्स है, वो गांजा है, भांग है, जो भी है, वो भल थोड़े समय के लिए नशा चढ़ाता है और रिलैक्स फील होते हैं, परंतु उससे हमारी तंदुरुस्ती भी खराब होती है और दिमाग, ब्रेन के ऊपर भी असर होता है, और वो आदत ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति उसके लिए कितना भी खर्च करता है। और आजकल तो ड्रग्स के कारण क्या करते हैं, फिर जब वो आदत हो जाती है तो उस आदत को पूरी करने के लिए चोरी करेंगे, अपने शरीर को बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, और उससे अपनी हेल्थ भी खराब होती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस सब को छोड़ना है, और ये तो बाबा की कमाल है, जो असंभव बात भी संभव हो जाती है। ब्रह्मचर्य की बात लोग समझते हैं घर गृहस्थ में रहकर असंभव है, वो भी संभव हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, रोज की 40 सिगरेट का पान करती थी और 40 वर्ष से उसकी ये आदत थी, परंतु जब ज्ञान में आई उसने ऐसा छोड़ा जो वो कहती है कि अब कोई हमारे सामने भी सिगरेट फूंकता है तो मैं दूर चली जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जैसे बाबा की कमाल है। एक बहन ने तो कोर्स करने के पहले बहुत सोचा, क्योंकि उसके मित्र सारे ज्ञान में आ रहे थे, उन्होंने कहा तुम भी ज्ञान लो। तो पहले तो सोचा कि मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये लोग जैसे सिंपल बन गए, सफेद कपड़े पहनते हैं और ड्रग्स नहीं लेते हैं, मुझे सब छोड़ना पड़ेगा।
तो पहले तो सोच रही थी, परंतु उसने फ्राइडे नक्की किया कि मैं सोमवार से कोर्स करूंगी, और सोमवार उठते ही उसको संकल्प आया, बस अभी मुझे सिगरेट का पान, धूम्रपान नहीं करना है, और उसने कोर्स करने के पहले छोड़ दिया। ऐसे भारत में भी कई मिसाल है जिन्होंने 1, 2, 3 दिन में अपनी शराब की आदत छोड़ दी। तो इसलिए जब हम बाबा की याद करके करते हैं तो उससे क्या होगा कि जितनी हम बाबा की याद में रहते हैं उतनी हमें ताकत मिलती है, और उससे हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और बाकी ये भी देखना है कि हम अपना समय सिनेमा में, टेलीविजन में, क्योंकि आजकल तो घर में ही हर एक के टेलीविजन है, तो थिएटर भी में जाना नहीं पड़ता है और सहज हो जाता है। यदि घर में सब ज्ञानी नहीं होता है, एक खोलकर बैठता है तो दूसरा भी समझेगा चलो हम फ्री है बैठ जाए। तो ये देखना है कि हमें ऐसा टेम्पटेशन ना हो कि हम फिल्म देखने बैठ जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं सिनेमा है सिन की माँ, उससे पाप होता है। मतलब उस समय भल हमको कुछ खराब संकल्प भी नहीं आएगा या हमारे ऊपर असर ना होंगी, परंतु फिर स्वप्न में आप देखेंगे कि स्वप्न भी आपके खराब आएंगे, और जब भी आपकी अवस्था थोड़ी ढीली हो जाएंगी तो वही जो समझो आजकल बच्चे भी है गंदी आदतें कहाँ से सीखते हैं? सिनेमा से। और आजकल के सिनेमा में क्या होता है, भारत के जो भी पिक्चर होते हैं उसमें वही होगा ना, ट्रायो होता है, 2 भाई 1 बहन के पीछे है या 2 बहन 1 भाई के पीछे है, और फिर अंत में एक परेशान हो जाता है और 2 की शादी हो जाती है। तो ये समझो सेक्स है, सॉन्ग है, डांस है और वायलेंस है, फिल्म में यही होता है। और कई लोग हैं ऐसी फिल्म देखकर चोरी करना, लूट करना आदि आदि सीखते हैं सारी फिल्म से। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिल्म देखना या सिनेमा में जाना माना पाप के रास्ते पर जाना। इसलिए ये देखना है कि हम अपने समय का महत्व समझकर हम अपना जीवन ऐसा बनाए जो हमारी हर घड़ी या तो बाबा की याद में जाए, बाबा के ज्ञान मंथन करने में जाए और ज्ञान की सेवा करने में लगे। तो इसलिए हम जितना अपने समय का मूल्य समझेंगे और जितना हम बाबा की शिक्षाओं का फायदा देखेंगे, तो भल बाहर से तो लगता है कि ये जीवन थोड़ा मुश्किल है, हम त्याग करते हैं, कितना त्याग करना पड़ता है, परंतु बाबा कहते हैं जब आप भाग्य देखेंगे कि ये त्याग करने से हमारा कितना ऊंच भाग्य बनता है, तो उससे क्या होगा, त्याग नहीं लगेगा। नींद का त्याग करना होगा, परंतु इससे अविनाशी कमाई हो जाती है। कलयुगी संबंधियों का त्याग करना होगा, तो उससे क्या होगा कि बाबा से हमारा गहरा संबंध जुटेगा। तो इसलिए बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर आप अपने परिवार की सेवा ना करो या वो जिम्मेवारी ना बजाओ या उनको प्यार नहीं करो, उनका प्यार भी करो, उनकी संभाल भी करो, परंतु ये देखना है
कि उन्हों के साथ हमारा मोह ना हो, मेरापन ना हो। ये मेरापन और मैं ये छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और मेरा यही सब दुखों की जड़ है। इसलिए ये देखना है कि हमने अपने जीवन में जो अभी बाबा ने नया जीवन दिया है, तो उसमें सब नई बातें करनी है। ऐसे नहीं कि ये पुरानी आदत है हमारा, पुराने अपना लौकिक में ये व्यवहार करना जरूरी है इसलिए हम करते हैं। नहीं, अभी हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और हमारे परम पिता की क्या शिक्षाएं हैं और उन शिक्षाओं से हमें कितना फायदा होता है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का हमें उससे फायदा होता है। तो जब थोड़ा त्याग करने से हमारा भाग्य 21 जन्म का बनता है, तो इसके लिए एक जन्म का जो त्याग है वो त्याग करने में हमें सोचना नहीं चाहिए, परंतु प्यार से बाबा की शिक्षाओं पर हमें चलते रहना है। और जितना हम इन मर्यादाओं पर चलेंगे उतना हमें फायदा ही है। और लास्ट में बाबा ये भी कहते हैं कि सेंटर पर आकर आप अपनी लौकिक बिजनेस की या घर की ये वो बातें नहीं करो। लेन देन पैसे की भी ब्राह्मणों से नहीं करो, क्योंकि ब्राह्मणों से पैसे की यदि लेन देन करते हैं या ब्राह्मणों के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, तो देखा गया है पास्ट में कि जो ब्राह्मणों के साथ बिजनेस करते हैं और जरा भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बिजनेस में तो रिलेशन खराब होता है, परंतु ब्राह्मण जीवन में भी रिलेशन खराब हो जाता है। और कई बार फिर किसने आपसे उधार लिया है, तो उधार लिया है और यदि आप उससे मांगो तो भी वो गुस्सा करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, या तो कहेगा मैं सेंटर पर ही क्यों जाऊं जो उसको देखूं और वो हमारे से पैसे की मांग करे, तो वो सेंटर पर भी आना छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हुए हैं कि जिनमें आपस में बिजनेस पैसे की लेन देन करने के कारण क्या हुआ है कि उनका रिश्ता तो खराब हुआ, परंतु उनका संबंध बाबा से भी टूट जाता है, पढ़ाई भी छूट जाती है। इसलिए बाबा की ये भी एक मर्यादा है कि हम ऐसा लौकिक अलौकिक दोनों मिलावे नहीं। अलौकिक परिवार के साथ सिर्फ ज्ञान योग का ही संबंध रखे, बिजनेस की या पैसे की लेन देन ना करें। तो ये सब बातों को ध्यान में रखने से क्या होगा कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति।